में बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से अन्नदाता किसानों की फसल तबाह हो गई है, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं और सरकार से किसानों ने सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। तो वहीं क्षेत्र के पटवारी व तहसील द्वारा बारिश से प्रभावित खेतों पर जाकर फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार ओलावृष्टि से अन्नदाता किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, तो वहीं जल्द से जल्द किसानों की फसल के नुकसान का आकलन कर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, ताकि प्रभावित किसानों को राहत दी जा सके। और बेमौसम बारिश के चलते किसानों को यह परेशानी का सामना करना पड़ा है। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। देखिए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। और यही किसानों की अब मांग है कि हमारी फसल का मुआयना कर हमें मुआवजे का ऐलान किया जाए। जिला प्रशासन को पूरी तरह से पता है कि 29 तारीख की रात्रि से क्षेत्र में वर्षा हो रही है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी सूचना है। हमने पूरे राजस्व अमले को सतर्क कर दिया है और हमारे जो पटवारी से लेके और अनुविभागीय अधिकारी तक के ऑफिसर्स हैं, ये फील्ड में उतर गए हैं और इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान है। और जैसे कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि किसी भी किसान को अगर फसल क्षति हुई होगी तो नियमों के प्रावधान में हम राहत देने की कार्रवाई करेंगे। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि इस तरह के सर्वे में, चूंकि अभी बारिश हो भी रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो थोड़ा बहुत समय लगता है। और कई बार क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों को लेके, राहत की मांग को लेके कतिपय प्रतिनिधि, कतिपय कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो वो अगर अभी जैसे तुरंत नहीं करते हैं तो हमको, चूंकि धरना प्रदर्शन के दौरान भी इसी राजस्व प्रशासन के अमले को उधर भी ध्यान देना पड़ता है, जिससे हमारा सर्वे कार्य बाधित होता है। तो मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से कि हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी किसान का कोई नुकसान हुआ वो सर्वे से नहीं छूटे, और जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ जो राजस्व पुस्तक परिपत्र है उसके मुताबिक उनको राहत राशि शीघ्रता से वितरित हो जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बड़ी कार्रवाई की है और एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम मड़कम हुगी उर्फ कमला है, जो काफी लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थी और कई बड़ी नक्सल वारदातों में भी शामिल रह चुकी है। एनआईए के लिस्ट में गिरफ्तार महिला नक्सली साल 2021 अप्रैल माह में बीजापुर जिले के तरिरम थाना क्षेत्र में टेकल गुड़ेम में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मुख्य आरोपी में से एक है। और इस नक्सल वारदात में 22 जवानों की शहादत हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा जवान घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से लगातार लोकल पुलिस और एनआईए भी घटना में शामिल नक्सलियों की खोजबीन और तलाश कर रही थी। और आखिरकार रायपुर से आई एनआईए की टीम ने बीते रविवार को इस महिला नक्सली को भोपाल पटनम इलाके से गिरफ्तार कर लिया और जगदलपुर एनआईए कोर्ट में उसे पेश किया गया। 2021 में जिला बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 4 माओवादियों को मार गिराए गए थे। उस मुठभेड़ में अनफॉर्चुनेटली हमारा भी 22 जवानों का शहादत हुआ। इस प्रकरण के विवेचना वर्तमान में एनआईए द्वारा की जा रही है। कल दिनांक को एनआईए द्वारा इस प्रकरण में मड़कम उंगी करके एक महिला माओवादियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इसके पूर्व में 3 और माओवादियों के इस प्रकरण में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ज्ञात हुआ टोटल अभी तक 4 माओवादियों को एनआईए द्वारा इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए थे और इसका आगे के संपूर्ण विवेचना का कार्रवाई अभी वर्तमान में एनआईए द्वारा की जा रही है। लेकिन समय समय पर पुलिस इसका जो जानकारी से अवगत होते रहते, फिर उसी हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसा गिरफ्तार की गई महिला माओवादी मड़कम उंगी पीएलजी बटालियन नंबर 1 के मेडिकल टीम की सदस्य ही और अप्रैल 2021 के मुठभेड़ में उनके भी इन्वॉल्वमेंट होने की जानकारी के आधार पर एनआईए ने विवेचना के पश्चात उनका गिरफ्तारी की गई। और प्रदेश के लोक निर्माण के वास प्रवेश पर मुंगेली जिले के प्रवास पर रह रहे मुंगेली कोधवा बानी और लोरमी के फुलवारी एफ में चल रहे मां राजीम जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मां राजीम के तेल चित्र का पूजा अर्चना किया, जहां समाज के प्रमुखों ने श्रीफल और शॉल से सम्मानित किया। तो वहीं क्षेत्र भर से आए जनसैलाब को गृह मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि साहू समाज शिक्षा एवं कृषि सहित सभी क्षेत्रों में संगठित होकर अपना चौमुखी विकास कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और समाज हित में
कार्य करने को कहा। तो वहीं इस कार्यक्रम के पश्चात लोरमी के दूर आंचल ग्राम डिंडौरी में चौकी और चौकी रहे चिल्ली को नवीन थाना यूनियन का लोकार्पण फीता काटकर किया, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें सलामी दी। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लोगों के सुविधा अनुसार क्राइम कम हो, इसके लिए फूल थाना दिया गया जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। तो वहीं पूछे गए सवाल पर भाजपाइयों के बयान के संबंध में पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा कितने घमंड में है और यही नहीं चाहते कि किसी की बहू बेटी को न्याय मिले। पुलिस किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी, वे अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। और कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ काफी संख्या में समाज के लोग भी मौजूद रहे। अपग्रेड किए हैं पूरे प्रदेश में, सब परिस्थितियों के नज़र रख करके सब इस प्रकार की सुविधाएं की जाती हैं। चिल्पी का चौकी से थाना में उन्नयन होने से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के, इस अंचल के रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ थाना है तो एक दबाव बना रहेगा, क्राइम नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा, तो जनता को इसको काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस दृष्टिकोण से इसको चौकी से थाना बनाया गया है और इसमें पब्लिक को मैं समझता हूँ काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। सर, चूंकि मुंगेली के अलग अलग समय में अलग अलग परिवर्तन होता है, हर बार परिवर्तन होते रहता है। पहले मुंगेली उस लिस्ट में नहीं था, अब है। जैसा जैसा समय और परिस्थिति के अनुसार गतिविधियां आती हैं, संचालित होती हैं, उसके अनुसार विभाग निर्णय लेता है। मंत्री जनसेवा अभियान का आयोजन किया गया है और 3 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में कलेक्टर ने न्यू कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को लेकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है, जिसमें 20 निर्माण कार्य को 90 करोड़ की लागत से पूरे किए जाएंगे और जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। इस दौरान पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत समेत अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, आज हमने अपने जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। उसका उद्देश्य ये था कि 3 फरवरी 2023 को नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में हमारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का जो हमारे लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं, उनको स्वीकृति पत्र का वितरण है। इसका एक शासकीय कार्यक्रम है। इसमें 3 संभागों का एक कार्यक्रम है, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और सागर संभाग। सागर संभाग और भोपाल संभाग के जो हमारे लाभार्थी हैं जिलों के, वो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। लंबे समय के बाद कोरोना का फिगर 0 देखने को मिला है और राज्य सरकार इसको लेकर सजग है और लगातार सैंपलिंग और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 13,38,24,080 वैक्सीनेशन के डोज लगाए गए हैं और ऐप को लेकर बड़ी बात गृह मंत्री ने कही। बड्डी लोन ऐप जो गूगल पर उपलब्ध है, जनता से ठगी कर रहा है। इस संबंध में शिकायत मिली हुई है, जनता सतर्क रहे और इस प्रकार के लोन ऐप डाउनलोड ना करे और ऐसे ठगी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।